आज के लेक्चर में मैं सभी का स्वागत करता हूं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। और सभी से एक विनम्र निवेदन कि चैनल के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने साथियों में शेयर करें, जिससे सभी लाभान्वित हों। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम समझेंगे ये एक प्रमेय जो है या त्रिभुज का चौथा जो गुण है, जो कि समरूप त्रिभुजों में होता है। देखते हैं क्या है। प्रमेय कहती है समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से समकोण, जैसे ये त्रिभुज आपके सामने है, ए बी सी त्रिभुज है। इस त्रिभुज में समकोण वाला कोण ये रहा, इसका शीर्ष क्या रहा, बी। बी से इसके कर्ण ए सी, ए सी पर लंब क्या डाल दिया, बी डी। लंब डालने पर दोनों त्रिभुज कौन से, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मूल त्रिभुज यानी ए बी सी के ये समरूप होते हैं। और लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। और लंब का वर्ग यानी बी डी का वर्ग किसके बराबर होगा, ये जो ए सी थे इसके दो हिस्से हो गए, ए डी और डी सी, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है बी डी का वर्ग। ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखें इसके हल के लिए हम क्या करेंगे। आंसर या प्रूफ, सॉल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं। इस त्रिभुज में हमें इसमें गिवन क्या है, त्रिभुज ए बी सी गिवन है, जिसके अंदर ए बी सी जो कोण है वो 90 डिग्री का है। साथ में बी डी लंबवत है ए सी के। ये चीजें आपको दी गई हैं, या दिया गया है, जो भी लिखना चाहें। अब हमें यहाँ पर सिद्ध क्या क्या करना है, ये देखें। सिद्ध करना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ये दोनों त्रिभुज किसके समरूप सिद्ध करने हैं, ए बी सी के। यानी कि त्रिभुज ए डी बी समरूप सिद्ध करना है ए बी सी। दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप सिद्ध करना है हमें ए बी सी के। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। दो चीजें हो गई। उसके बाद जब दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज के समरूप हैं, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। यानी हमें ये भी प्रूव करना है त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी। ए डी बी बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, यानी ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये चीज हो गई। और चौथी चीज इसमें क्या सिद्ध करनी है, लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। लंब यहाँ पर क्या है, बी डी। तो ये सिद्ध करना है बी डी का वर्ग बराबर ए डी गुणा डी सी। ठीक है, इतनी सी चीजें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। देखिए, तो प्रूफ या प्रूफ के लिए कंडीशन जिसे बोलेंगे हम उपपत्ति। फर्स्ट के लिए उपपत्ति देखें। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम ले लेंगे त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में। देखो यहाँ ए बी डी लिया है और ए बी सी लिया है, तो यहाँ कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर है, क्योंकि ए बी डी और ए डी बी दोनों में जो कोण ए है वो क्या है, कॉमन आ रहा है। इसमें आप लिख देंगे कि ये कोण जो है कॉमन है या वो है निष्ठ है। ठीक। अब दूसरी चीज क्या है, ए डी बी में ये लंब हमने डाला है, तो डी कोण कितने का, 90 अंश का।
इधर वाला भी डी 90 अंश का, और हमारा इसमें ए बी सी में कोण बी 90 अंश का, तो ए डी बी में कोण डी और इधर कोण बी, ये दोनों कोण क्या है 90 डिग्री के। तो अभी हमने हमने गुणधर्म जो पहला वाला पढ़ा था कोण कोण कोण, उसमें ये पढ़ा था कि अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, यानी यहाँ पर हमने दो कोण दिखा दिए, यानी ये बात सिद्ध हो गई, त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। इसके द्वारा कंडीशन लिख देंगे ए गुणधर्म से, ठीक, या ए प्रॉपर्टी से, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक। अब हम देखते हैं यहीं पर सेकंड का आंसर। चलिए, सेकंड की उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, यही बातें आ जाएंगी जो इसमें लिखी हैं। सेकंड में क्या है, ए डी सी समरूप है ए बी सी के, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ देखो कोण गलत हो गया, ए डी सी नहीं है बी डी सी है, सॉरी, यहाँ पर क्या है बी डी सी, ये वाला आएगा बी डी सी और बड़ा त्रिभुज आएगा ए बी सी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कॉमन कोण कौन सा हो गया, देखो ए बी सी और बी डी सी में कॉमन हो गया कोण सी, ठीक है, यानी कोण सी बराबर कोण सी हमारा उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में है। कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, और दूसरा कोण यहाँ कोण डी है और यहाँ कोण बी है, ये दोनों क्या है समकोण है, बी डी सी का कोण डी और ए बी सी का कोण बी, ये दोनों जो कोण है 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, दो कोण इक्वल हो गए, तो ए गुणधर्म से त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, लिख सकते हैं ए गुणधर्म। यहाँ पर हमारी दो प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड प्रूफ हो गई, थर्ड को हम आगे देखेंगे कि दोनों छोटे जो त्रिभुज हैं वो आपस में भी समरूप होंगे। थर्ड पार्ट क्या था हमारा, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी, इनमें हमें चीजों को प्रूफ करना है। अब देखिए इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें, इस कोण बी को देखें, तो ये इन दो कोणों से मिलकर बना है, यानी हम लिख सकते हैं कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी 90 डिग्री, ठीक है, और कोण और हम इस इस बिंदु पर हमने चेक कर लिया, हम इस बिंदु पे चेक कर लें, कहने का मतलब है इस वाले त्रिभुज में कहें बी डी सी में, तो ये कोण बी और कोण सी, इन दोनों का योगफल 90 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज का कोण डी क्या है 90 अंश का है, तो शेष दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो इस वाले त्रिभुज से बी डी सी से क्या चीज निकाल के ला सकते हैं हम, कोण डी बी सी और कोण सी, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अगर इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे में से घटा दें तो डीबी में से डीबीसी कैंसिल, 90 में से 90 कैंसिल,
तो ए बी डी माइनस सी बराबर 0 मिलेगा। और इसे हम कहते हैं समीकरण 1 और इसे कहते हैं समीकरण 2। तो ये आ जाएगा कोण ए बी डी माइनस कोण सी बराबर 0, एक में से दो को घटाने पर। यानी कोण ए बी डी किसके बराबर आ गया? कोण सी के। कोण ए बी डी किसके कोण बराबर आ गया? कोण सी के। और इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण डी हैं इधर वाले और ये दोनों, ये क्या है? लंब डाला है। तो ये दोनों कोण हमारे 90 अंश के हो जाएंगे। यानी हम कह देंगे कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी बी। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर हो गया हमारा? एक ये वाला कोण कोण सी के बराबर हो गया और कोण डी के बराबर हो गया। ठीक। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो कोण ए है हमारा, ये अपने आप इस कोण बी के बराबर हो जाएगा। फिर भी दो कोणों की वाली प्रॉपर्टी है। तो ए प्रॉपर्टी से या गुण धर्म से, ए गुण धर्म से त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी से। भाग लिख दो ए गुण धर्म। इससे ये बात प्रूफ हो गई। चौथा प्रूफ हमारा क्या था? लंब का वर्ग BD का वर्ग जो है कर्ण के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होगा AD गुणा DC। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इसी चैप्टर में पहले कि अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज हमारे दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। ए बी सी और ये टी। अब हमें इसमें अपनी प्रमेय का प्रयोग कर लेना है कि समानुपातिक भुजाओं के आधार पर हम इसे सिद्ध कर देंगे। कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी में क्या मिलेगा? देखिए, ए जो है वो कोण बी के बराबर सिद्ध किया था अभी हमने। कोण जो बी है वो हमने कोण सी के बराबर प्रूफ किया है। और कोण डी जो है हमने इधर इस कोण डी के बराबर सिद्ध किया है। तो संगत भुजाएं ही हमारी समानुपातिक होती हैं। तो संगत भुजाएं कौन होती हैं? जो समान कोण हैं उनकी अपोजिट जो विपरीत भुजाएं हैं वही संगत भुजाएं होती हैं। जैसे कोण ए के विपरीत भुजा कौन सी है? BD। तो कोण सी के विपरीत भुजा कौन सी आएगी? BD। तो इस त्रिभुज से हमने लिया BD, ए के विपरीत भुजा कौन सी आई? BD। तो ए किसके, गलत बोल गए, दोबारा से समझे। ए के सामने की भुजा BD और एक कोण किस बराबर है? इस वाले कोण DBC के बराबर है। तो यहाँ DBC के विपरीत भुजा कौन सी है? DC। तो BD बटे में क्या आएगा? DC आ जाएगा। इसके बाद देखें, फिर हमें क्या लेना? AD लेना है तो हम ये ले लेंगे। तो AD लेना है तो AD के सामने कौन योग गया, यानी इसके सामने की भुजा AD। तो इस त्रिभुज की भुजा तो आ गई AD। और इधर स्टार कहाँ है? C के बराबर। तो C के विपरीत भुजा कौन सी हो जाएगी? BD।
तो ये AD बटे BD। ठीक, अब यहाँ तिरछी गुणा कर लो तो सीधे सीधे प्रूफ हो गया। BD का वर्ग जो है वो किसके बराबर हो गया, AD गुणा DC। यही हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से हमारे चारों प्रूफ हो गए। इसमें इसमें जो हमने थर्ड प्रूफ है वो एक्स्ट्रा दे दिया है, अगर आप ना दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है डाले गए दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी कि हमें कुल रूप क्या दिखाना था, पहला और सेकंड दिखाना था और ये फोर्थ दिखाना था। थर्ड हमने एक्स्ट्रा कर दिया है। आप चाहें तो इसे ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल सारी चीज़ें आपको एक क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेंगी। इनमें से कोई एक या दो पोर्शन ही आपको प्रूफ करने के लिए आएंगे। आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने की। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।